हेलो बच्चे, आज मैं डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का जो मॉडल पेपर है उसका मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे कॉलेज नहीं आए ओके बेटे उनके लिए यहाँ पर ये पेपर मैं ठीक कर रहा हूँ। और आप घबराने की कोई बात नहीं, मैंने जो जो लेसन्स आपको पढ़ने के लिए कहा था वो लेसन ठीक तरह से पढ़ लीजिए। वो लेसन के नाम है चरित्र संगठन, बाजार दर्शन, भाभी, ये प्रोज में से है। नाडिटेन में अगर लिए तो सदगति, छोटा जादूगर और सच का सौदा। इधर तीन उधर तीन पढ़े तो काफी है, फिर भी इधर राष्ट्र का स्वरूप एक बार देख लीजिए। उधर और एक है प्रायश्चित नामक, या नहीं तो प्रायश्चित एक देख लियो तो काफी है। तो अब यहाँ पर मैंने जो पैटर्न में बता रहा हूँ, पहले प्रश्न में आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे। 8 में से आपको 5 लिखना है। 5 के 4 5 into 4 20 मार्क्स। तो कैसे दिए जाएंगे? 1 to 8 रहेंगे। 1 to 8 में से आपको 1 से 5 आपको पुस्तक में से रहेंगे, मतलब जो प्रोस और नाट्यन में से रहेंगे, और जो 3 रहेंगे, 3 जो है वो ग्रामर में रहेंगे। जैसा लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, यह आएंगे बेटे। उसके बाद अगर हो सके तो आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये शब्द भी वहां पर दिए जा सकते हैं। आपको छोड़ना है, अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके पश्चात अब सेकंड प्रश्न में जब हम आ गए तो यहाँ पर आप देखिए 9th 10 11 12 और 13, तो ये 5 है। 5 में से परसों का जो सेकंड ईयर का पेपर था, सेकंड ईयर का जो फाइनल ईयर का पेपर था, उसमें 4 लिखने के लिए कहा गया था। एक्चुअली पैटर्न तो ये है, अगर 4 जब होते हैं तो आप होता है यहाँ पर 15 15 15 हो जाते हैं, एक प्रश्न का छोड़ना पड़ता है। ओके बेटे, अब यहाँ पर आप देखिए 9 में से आपको 9th प्रश्न में 4 जो है वो जो प्रोज है गद्य भाग, गद्य भाग में से आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे। जैसा चरित्र संगठन है, बाजार दर्शन है, भाभी है और राष्ट्र का स्वरूप है, इसमें से दिए जाएंगे। इसमें से आपको जो प्रश्न है उसका संदर्भ से व्याख्या लिखना पड़ेगा। संदर्भ से व्याख्या लिखते समय मैंने आपको कहा था पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेषता। मतलब इस तरह मैं लिखने के लिए कहा था। प्रस्तावना का मतलब है किसमें से लिया गया, लेखक कौन है। संदर्भ का मतलब है सिचुएशन ऑफ वो सेंटेंस क्या है। व्याख्या का मतलब है उसका मूल भाव क्या है। उसके बाद विशेषता का मतलब है उससे क्या सीख देना चाहते हैं, वो देना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये संदर्भ इसको लिखने से क्या है, वो जो आपको पहला मैंने आपको कहा था 3 लेसन अच्छा पढ़ लीजिए। एक है चरित्र संगठन और बाजार दर्शन, ये अच्छे तरह से पढ़ ले तो काफी है आपको। अगर हो सके तो राष्ट्र का स्वरूप में से धरती के बारे में है, उसमें से आए तो आ सकता है। उसके पश्चात अब है 10th प्रश्न। 10th प्रश्न में आपको 2 लेसन दिए जाएंगे। 2 लेसन में से एक का सारांश लिखिए। वो सारांश लिखते समय क्या करना, पहले लेखक परिचय और सारांश बोल के लिखना है। जैसे चरित्र संगठन आया, चरित्र संगठन का लेखक कौन है, डॉक्टर गुलाब राय, उनका परिचय देना है। उसके बाद सारांश लिखना है। सारांश के साथ साथ आपकी विशेषता, विशेषता में से आप क्या सीख देना चाहते हो वो लिखना है। उसके बाद 11th प्रश्न जो है ये नाडी टेप में से है, मतलब उपवाचक, जैसा सदगति है और छोटा जादूगर है, सच का सौदा है, प्रायश्चित है, तो चीफ की दावत है। इसमें से आपको 2 दिए जाएंगे। 2 में से आपको ये लिखना है। ये 2 में से आपको कंपलसरी सदगति, छोटा जादूगर, सच का सौदा में से कंपलसरी टच होता है। ओके, उसके लिए उस लिखने से हम क्या करते हैं, पहले कहानीकार का परिचय, पात्र, जैसे वहां इसमें पात्र नहीं आता लेकिन यहाँ पर पात्र, वो शोकटा होना है, हमारा पात्र को लिखना है। उसके पश्चात 12वें प्रश्न में क्या है, यहाँ पर 4 पात्र दिए जाएंगे। 4 पात्रों में से आपको 2 पात्र का वर्णन करना है, परिचय लिखना है। 2 पात्र का परिचय लिखना है, जैसा सदगति है, छोटा जादूगर है, उसके बाद है सच का सौदा। इसमें से जो पात्र हैं वो पात्रों का चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण करते समय आप वो
उसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या साधारण भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात है अब यहाँ पर 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में क्या है, यहाँ पर ये जो 13 है, 13वां प्रश्न में आपको 4 भाग में दिए जाते हैं आ ई। आ में यह है निर्देशानुसार। निर्देश का मतलब है उसमें आपको वचन पूछा जाएगा, लिंग पूछा जाएगा, काल पूछा जाएगा, कारक पूछा जाएगा। इसके बारे में आपको दिया जाएगा, मतलब संख्या दिए जाएंगे, इसमें से 6 दिए जाएंगे, 6 में से आपको 3 लिखना है। उसके बाद विलोम शब्द या विलोम शब्द आ सकते हैं आना है, तो यहाँ पर भी लिंग वचन के भी दिए जा सकते हैं, उसमें से 6 में से 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी 6 दिए जाएंगे, 6 में से 3 लिखना है। हिंदी से अंग्रेजी 6 दिए जाएंगे, 6 में से 3 लिखना है। इस तरह से आपको टोटल लिखने का प्रयास करना है। और सबसे पहले आप संदर्भ व्याख्या से सारांश लिखते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि आप शो पुटअप ज्यादा करना है, जहां पर अंडरलाइन करना है वहां पर करना बहुत जरूरी है। ओके बेटे, ठीक तरह से लिखिए। ऑल द बेस्ट।